जैसे कि आपके ये विजन है तो आप इसको आने वाले 5 सालों में कहाँ पर देखते हैं? आने वाले 5 सालों में आई सपोज विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ऑल द एल्डर्स एंड जितना हमको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई सपोज आई सी माई सेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ 5,000 प्लस business owners, entrepreneurs and professionals together as a part of YHEN Delhi. तो जैसे कि आपने टर्म बोली YHEN, यंग हिंदू एंटरप्रेन्योर नेटवर्क, तो इसमें ये जो यंग वर्ड है इसमें आप यंग ही लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो? हम यंग लोगों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि द फ्यूचर इज फॉर द यूथ। बेसिकली मेन मोटिव ये है कि जो भी हिंदू एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पे सब एक संग शेयर करके नेटवर्क बनाएंगे एंड एक संग शेयर करके ग्रो करेंगे सो दैट वी क्रिएट अ आत्मनिर्भर भारत, जो कि मोदी जी का विजन है। तो जॉब करते वक्त भी हमें नेटवर्किंग के थ्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? हाँ जी, जॉब करते करते भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज के टाइम में यूथ जॉब नहीं, पावर, पैसा, फ्रीडम चाहता है। वो सोचते हैं कि नेटवर्क बनाए कैसे। क्वेश्चन हमारा ये है कि हम नेटवर्क क्रिएट कैसे करें। तो आज हमारे साथ हैं प्रीति मित्तल जी, प्रेसिडेंट ऑफ YHEN दिल्ली। तो मैम, आज आपको कैसा लग रहा है रॉ माइक के साथ इस एपिसोड को करके? सुपर एक्साइटेड, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, थैंक यू। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए, YHEN जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंट है, तो मतलब ये क्या है? It is a platform. The full form is Young Hindu Entrepreneur Network. It is a platform for all the entrepreneurs, business owners, professionals who belong to the community to come on board to create an ecosystem to grow together. तो इस नेटवर्किंग में मतलब ये स्टार्ट कैसे किया? ये आपके माइंड में कैसे आया कि आप ये स्टार्ट करें? मेरे माइंड में नहीं आया। आई सपोज यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ था एंड इट केम टू मी एज अ सरप्राइज। I went to हुबली विद माई फादर फॉर नेशनल चैप्टर मीट ऑफ HEF। तो वहाँ पे मुझे स्वामी विज्ञानानंद जी से मेरे को मिलना हुआ, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद एंड HEF के फाउंडर हैं। उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू लॉन्च YHEN इन दिल्ली। तो इसका मेन मोटिव क्या है? बेसिकली मेन मोटिव ये है कि जो भी हिंदू एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पे सब एक संग शेयर करके नेटवर्क बनाएंगे एंड एक संग शेयर करके ग्रो करेंगे सो दैट वी क्रिएट अ आत्मनिर्भर भारत, जो कि मोदी जी का विजन है। तो आजकल हम सबको पता है कि जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपना नेटवर्क भी साथ में इंक्रीज करना चाहता है, कम्युनिटी बनाना चाहता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का विजन ही ये है कि हम अपने आप में एक मतलब आत्मनिर्भर हों। तो आपके हिसाब से ये क्या विजन है, मतलब क्या करना चाहते हैं मेनली? हम यूथ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं इसमें? देखो, यूथ को काम तो करना ही पड़ेगा। YHEN आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा जहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे विद द इंडस्ट्रियलिस्ट, विद द मेंटोर्स, with the people who can solve the problems, with the people who can also fund you in case required. But पहले वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, जहाँ पे सारा यूथ एक साथ आए, एक साथ काम करे, एक साथ आगे बढ़े। आजकल यूथ में कन्फ्यूज़न भी बहुत है अपने करियर को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उनको कैसे मतलब क्या गाइड करना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर कि वो कैसे इस चीज़ से जुड़ें? सो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, एज द नेम सजेस्ट, यंग हिंदू एंटरप्रेन्योर नेटवर्क। तो जब नेटवर्क में आप आते हैं, आप फॉर एग्जांपल हमारा चैप्टर लॉन्च होता है 50 लोगों से, तो 50 अलग अलग कैटेगरी के लोग ऑनबोर्ड हो गए एज वन नेटवर्क, ठीक है, एज वन चैप्टर। तो आप जब नेटवर्क करते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। फॉर एग्जांपल आई मीट नीलिमा इज एन एस्ट्रोलॉजर, देयर इज अ पर्सन हु इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर एंड आई कैन वाउच फॉर नीलिमा कि येस शी इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। तो वो ऑटोमेटिकली एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया क्योंकि मैंने वो रेफर किया। तो इट्स नॉट अ कोल्ड कॉल, इट्स अ रेफरेंस। तो वो इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे रेफरेंस एक दूसरे को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नवदीप वाशने, जो कि एक IPO एक्सपर्ट हैं, एक IPO कंसल्टेंट है, वो भी ऑनबोर्ड हो चुके हैं एज YHEN मेंबर। सो इफ अ कंपनी इज प्लानिंग to go and get themselves listed on the stock exchange, Navdeep Vashne is on board, who is an IPO consultant. तो आपको ढूंढना नहीं है, वो चैप्टर में ऑलरेडी है।
तो दैट इज़ हाउ द कन्फ्यूजन विल बी ओवर एंड लोग होंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे एंड वो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब आप कोल्ड कॉल करते हो या ढूंढने बैठते हो वो डिफिकल्ट है, बट आपको वो ऑनबोर्डेड वहाँ पे एज अ मेंबर मिल जाता है, तो आपको क्लियर होता है कि इनका बैकग्राउंड चेकअप हो चुका है, ठीक है। एंड अब जब आप उनको रेफर कर रहे हो या उनके संग बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं या आपका बिजनेस फाइनल होता है, तो आपको वो कोल्ड कॉल नहीं है, वो रेफर्ड बाय समवन है एंड ही इज अ मेंबर ऑफ YHEN। तो कहीं ना कहीं पीछे ड्यू डिलिजेंस भी हुआ होगा एंड बैकग्राउंड चेक भी हुआ होगा। तो जैसे कि आपने टर्म बोली YHEN, यंग हिंदू एंटरप्रेन्योर नेटवर्क, तो इसमें ये जो यंग वर्ड है, इसमें आप यंग ही लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो? हम यंग लोगों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि द फ्यूचर इज़ फॉर द यूथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स, माई फादर इज 70+, तो ऑब्वियसली ही इज़ एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो जब जो इंसान रिटायर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा काम करके कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो अपने मेंटल नॉलेज और एक्सपीरियंस से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट काम यूथ को करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई द फोकस इज़ यंग, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को उसमें बीट करते हैं बिकॉज हमारे पास यूथ जनरेशन, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वी आर टारगेटिंग यंग पीपल। वी वांट देम टू बी ऑन बोर्ड, क्योंकि काम वही करेंगे और भारत को वही आगे लेके जाएंगे। एंड येस, द एज रेंज ऑफ YHEN टू बी अ मेंबर ऑफ YHEN इज 25 to 55, क्योंकि 55 साल का इंसान भी आज भी हिंदुस्तान में बहुत यंग है, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। भारत का हर 55 साल का, 60 साल का इंसान भी बहुत यंग है, बिकॉज हम आज के दिन अपनी एज, अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। तो 55 साल के जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ YHEN. Once they are 55+, they will automatically become a member of HEF, Hindu Economic Forum. जैसे कि हमने बिजनेस एंटरप्रेन्योर को तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं, बट प्रोफेशनल्स इसमें कैसे इंक्लूड हो सकते हैं, उनका क्या बेनिफिट होगा? प्रोफेशनल्स इंक्लूड इसलिए हो सकते हैं बिकॉज बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स दोनों का एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। आई एम अ बिजनेस ओनर, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सो आई एम अ सेकेंड जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमारे यहाँ CA CS दोनों एज प्रोफेशनल्स ऑनबोर्डेड होते हैं बिकॉज वी नीड दैट एक्सपर्टीज। सो इफ अ CA इज गेटिंग रजिस्टर्ड एज अ प्रोफेशनल who belongs to the community as a member of YHEN, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। वो हमारे यहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कहीं और भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे हमारे साथ 2 CA ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो सकते हैं, तो दे कैन गैदर टुगेदर, मे बी 20 CS कैन फॉर्म अ कंपनी एंड लॉन्च अ कंपनी, एंड सो दैट दे ऑल्सो बिकम अ बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर, एंड जो उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर। जैसे कि आपके ये विजन है, तो आप इसको आने वाले 5 सालों में कहाँ पर देखते हो? आने वाले 5 सालों में आई सपोज विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ऑल द एल्डर्स, एंड जितना हमको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई सपोज आई सी माई सेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ 5,000+ business owners, entrepreneurs and professionals together as a part of YHEN Delhi. YHEN ज्वाइन करने का बिगेस्ट बेनिफिट क्या होगा? YHEN ज्वाइन करने का बिगेस्ट जो बेनिफिट है वो ये है, जितने भी और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में बिजनेस ओनर्स अलाउड हैं, एंटरप्रेन्योर्स अलाउड हैं। YHEN में इवन प्रोफेशनल्स भी अलाउड हैं, एंड व्हेन प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स विल कम टुगेदर, जब बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ आएंगे टू ग्रो टुगेदर, कोई उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकता, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स। क्या YHEN सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है या फिर इसमें बिगिनर्स भी एंट्री ले सकते हैं? बिगनर्स आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ YHEN। क्यों? क्योंकि YHEN में कोई स्टार्टअप अगर अपना काम स्टार्ट कर रहा है, 4 महीने 5 महीने या 1 साल पुराना स्टार्टअप है, उनको क्लाइंट्स चाहिए, उनको प्रोफेशनल्स चाहिए, उनको वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जिनके पास वो एक्सपीरियंस है कि काम उन्होंने अपना कैसे आगे बढ़ाया। यहाँ पे एज अ फैमिली इन द फ्यूचर YHEN इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो नए स्टार्टअप्स को
के लिए एज अ पेरेंटिंग गाइडलाइंस या फिर गाइडेंस दे सकता है कि ओके दिस इज़ हाउ यू हैव टू बिगिन, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द वर्क। ठीक है, यहाँ पे मेंटोर्स ऑन बोर्ड होंगे, ट्रेनिंग्स होंगी फॉर प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर which will make their work easy, which will make their professional easy, which will give them experience of the people who are more experienced than them। and उसके साथ उन्हें काम भी मिलेगा क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो उनकी मार्केटिंग टीम बन जाएगी। जैसे कि आपने अभी मुझे बताया था ग्रैंड लॉन्च होने वाला है दिल्ली में, तो उसके लिए बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जो 3 अप्रैल को भीम हॉल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद पे जो है वहाँ पे 3 अप्रैल को ग्रैंड लॉन्च है, जहाँ पे स्वामी विज्ञानानंद जी जो कि फाउंडर हैं HEF के, जॉइंट सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो खुद होंगे। उनके साथ साथ जो उनके स्वामी विज्ञानानंद के साथ साथ संजीव सन्याल जो कि इकोनॉमिक एडवाइज़र टू PM, मिस्टर वी नागेश्वरम हु इज़ द इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ भारत भी वहाँ पे आएंगे एज की नोट्स स्पीकर। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 350+ audience to be there who will be business owners, professionals, people from Bombay Stock Exchange will be there to represent Bombay Stock Exchange, people from big houses, big industrial houses will be there. I don't want to reveal the name, let it be a surprise for the people who will be there। तो ये जो आपने अभी मुझे एक्सप्लेन किया, जो दिल्ली में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर लॉन्च होने वाला है, क्या ये फर्स्ट चैप्टर है, इससे पहले भी कोई ऑलरेडी? नहीं, YHEN का फर्स्ट चैप्टर 4 फेब को मुरादाबाद में लॉन्च हो चुका है अंडर द गाइडेंस ऑफ आर्किटेक्ट विनायक गुप्ता। एंड वो HEF के संग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। उनके फादर मिस्टर राजकमल गुप्ता इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदू इकोनॉमिक फोरम विश्व हिंदू परिषद। उन्होंने 4 फरवरी को YHEN का फर्स्ट चैप्टर लॉन्च कर दिया है। दिल्ली विल बी सेकेंड लॉन्च ऑफ YHEN। क्या जॉब करते वक्त भी हमें नेटवर्किंग के थ्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? हाँ जी, जॉब करते करते भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अपने फादर का ही आपको एग्जांपल देती हूँ। माय फादर शिफ्टेड टू मुरादाबाद एज रीडर ऑफ कॉमर्स इन हिंदू डिग्री कॉलेज मुरादाबाद। बट वहाँ पे जब उन्होंने अपना PhD किया इन स्टॉक एक्सचेंज, ही रियलाइज कि वो ही वांटेड टू कम अप विद अ बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। ठीक है, तो उन्होंने मेरी मदर के नाम से ये बिज़नेस स्टार्ट किया। एंड जॉब करते करते ही उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया उस टाइम पे 42 ईयर्स पहले। तो अगर 42 ईयर्स पहले जबकि इतनी सारी चीज़ें ओपनली अवेलेबल नहीं थी, इतना इंटरनेट नहीं था, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे फादर उसको अपने सर्विस को इन अ बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं with the guidance and with the साथ of my mother। तो कोई भी आज भी प्रोफेशनल अपने एज अ जॉब को कन्वर्ट कर सकता है इन अ बिजनेस और एज एन एंटरप्रेन्योर जब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे YHEN में 20 अगर GST एक्सपर्ट, इनकम टैक्स एडवाइजर्स आ जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आ जाते हैं, तो वो जॉइंटली अपना एक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पे वो सब फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने बात करी कि प्रोफेशनल्स इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनके इन्वॉल्व होने से उनकी फैमिली को क्या बेनिफिट हो सकता है, ये कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे? देखो उनकी फैमिली को कैसे बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल जब आप एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो आप अकेले उस कम्युनिटी का या उस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं बनते, आपकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो 3 अप्रैल को जो ग्रैंड लॉन्च है उसमें हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद भी आएँ, अपने स्पाउस को लेकर आएँ, अपने बच्चों को, यंग जो बच्चे हैं उनको भी लेकर आएँ, अपने सिबलिंग्स को लेकर आएँ, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आएँ। ठीक है, उस पर क्या होगा कि सब लोग जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वहाँ पे नेटवर्किंग होगा। फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग एट 10 AM इज़ नेटवर्किंग ओवर टी एंड कॉफ़ी। जब आप टी एंड कॉफ़ी आप लीजिए एंड आप बात करिए, जब आप बात करेंगे तो नेटवर्किंग होगी, जान पहचान होगी, उसी से बिजनेस क्रिएट होगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गेट देयर बिजनेस क्लास आल्सो ऑन 3 अप्रैल फॉर द ग्रैंड लॉन्च ऑफ YHEN। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन का कोई रियल मीनिंग है? हाँ जी, ये कोटेशन का 100% रियल मीनिंग है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क होता है वही आपका नेटवर्थ होता है। कैसे होता है?
मुझे एक काम करना है, मुझे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़्लाई करना है टू बॉम्बे, ठीक है। तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना फ़ोन खोलूँ, ऐप खोलूँ या फिर मैं अपनी सारी बुकिंग खुद ही करूँ, बिकॉज़ आई नो समवन थ्रू माई नेटवर्किंग जो ये काम कर रहे हैं। मैं उनको एक मैसेज करूँगी, वो मेरी टिकट बुक करेंगे, मुझे भेज देंगे, फ़्लाइट से पहले मेरा चेक इन करेंगे, मुझे बोर्डिंग पास इशू कर देंगे। तो वो मेरा कैसे क्रिएट हुआ इकोसिस्टम? थ्रू नेटवर्किंग। अब मुझे जब मैं फ्लाई कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे होटल चाहिए, सो आई नो अ पर्सन थ्रू नेटवर्किंग जो उनका एक्सपर्टीज़ इज़ होटल बुकिंग। तो वहाँ पे मेरा क्या है, एक तो मुझे ज़्यादा खुद मेहनत नहीं करनी, मेरा नेटवर्क है, वो उनका काम है, उनका एक्सपर्टीज़ है, वो मुझे बेस्ट प्राइस देंगे, वो मेरा होटल बुक कर देंगे। तो ये हमने इकोसिस्टम कैसे क्रिएट करा? थ्रू नेटवर्किंग। तो आपकी जो नेटवर्किंग होती है वही आपकी नेटवर्थ होती है। एंड YHN का तो टैगलाइन है, ग्रो टुगेदर शेयर टुगेदर। जब आप एक साथ ग्रो करेंगे तो आप उस नेटवर्क को और भी लोगों के संग शेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी यूथ होता है तो यूथ हमेशा यही सोचता है कि स्किल है मेरे पास तो मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं जॉब ले सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, बट इसमें नेटवर्किंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? नेटवर्किंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप YHN नेटवर्क का मेंबर बन जाते हैं तो आपको गाइडेंस भी मिलती है, ठीक है। सिर्फ नेटवर्क नहीं बढ़ता, आपकी स्किल्स भी बढ़ती हैं। स्किल्स कैसे बढ़ती हैं? यहाँ पे ट्रेनिंग्स होंगी, ठीक है, यहाँ पे कोचेस जुड़ेंगे इन द फ्यूचर, यहाँ पे मेंटोर्स जुड़ेंगे इन द फ्यूचर। तो आपकी जो स्किल्स होंगी वो यहाँ पे और ज़्यादा पॉलिश हो जाएंगी टू बी अ बेटर प्रोफेशनल और बी अ बेटर एंटरप्रेन्योर। तो आपके अंदर ये इंस्पिरेशन कैसे आई YHN से में इन्वॉल्व होने की? आई सपोज ये इंस्पिरेशन मेरे अंदर बचपन से ही थी, दैट आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर भारत, ठीक है। तो बचपन से ही उसी इकोसिस्टम में हम बड़े हुए हैं। माय फादर इज़ HEF के प्रेसिडेंट, हिंदू इकोनॉमिक फोरम प्रेसिडेंट सिंस लास्ट 5 years of मुरादाबाद चैप्टर। सो माय ताऊजी वाज आल्सो नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी भारत विकास परिषद। माय बुआ जी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विद भारत विकास परिषद, एंड वो तो बहुत ही बड़ा हिंदुत्व के हिसाब से पुण्य का काम करती हैं। जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको वो बनारस लेके जाती हैं 3 months के गैप में, एंड उनका बनारस जाके लास्ट राइट्स करवाती हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई है कि मैं अपने उस इकोसिस्टम की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैंने ही ये बात आगे से रखी थी कि आई वांट टू लॉन्च दिल्ली, ठीक है। उसके बाद मैं हुबली गई, स्वामी जी से मिली। स्वामी जी को मेरे अंदर शायद वो चीज़ दिखी होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आई ऐसी कि स्वामी जी ने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू लॉन्च दिल्ली YHN। एंड मेरी पूरी कोशिश है विद द ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली कि हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, YHN को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। जैसे कि अभी हमने YHN का मेन मोटिव पढ़ा, लेकिन मतलब सुना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने विज़न से बताएं कि आपका YHN को लेकर क्या विज़न है? मेरा YHN को लेके ये विजन है कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स जो कि इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, जिससे कि हम एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ आगे चलें और एक साथ मिल के आत्मनिर्भर भारत बनाएं, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएं इन एवरी वे, डिफेंस वाइज, इकोनॉमी वाइज, इनकी। एंड आई वांट टू वर्क ऑन द टैगलाइन ऑफ YHN, ग्रो टुगेदर शेयर टुगेदर, क्योंकि जब हम एक साथ काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे भी और हम शेयर भी करेंगे। शेयर कैसे करेंगे? हम एक दूसरे को के लिए बिजनेस जनरेट करेंगे बाय शेयरिंग रेफरल, by sharing the funds, by sharing the support system, by mentoring each other, by sharing the experience, by sharing the expertise. तो grow together, share together जो हमारा टैगलाइन है, मैं चाहती हूँ कि उस पर हम पूरे खरे उतरें और हम YHN को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर। तो जितना इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है YHN, तो मैं भी ज्वाइन करूंगी, मैं भी एक बार देखती हूँ। मैं भी दिल्ली लॉन्च आपने बताया तो हम भी एक बार इन्वॉल्व होंगे, और मैं ऑडियंस को भी बोलूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये थॉट मुझे लग रहा है। एंड मैम, आप क्या ऑडियंस से कहना चाहेंगे, आप एक बार बताइए। मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगी, मी प्रीति मित्तल, प्रेसिडेंट YHN दिल्ली।
I invite everyone to be a part of this global platform. I invite everyone there on 3rd of April at Bheem Hall, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ पे वहाँ पर आएँ और एक साथ ग्रो करें, एक साथ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बने, जिससे हम फॉर द फ्यूचर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर जाएं जो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम दे कर जाएं। तो मैम हम इसमें ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो शेयर कर देते हैं एंड उस पर सिर्फ रजिस्टर करना है। जब आप वहाँ पर आएंगे तो आपका नाम पहले से वहाँ पे लिखा हुआ होगा। यू विल बी मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड लॉन्च। तो जितनी भी सारी डिटेल्स है वो मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख के रजिस्टर कर सकते हैं और फिर वहाँ पे जा सकते हैं। Grow together, share together. Grow together, share together. I invite every one of you to be a part of the grand launch on 3rd of April at Dr. Ambedkar International Center, Janpath, Delhi, Bharat. Thank you. आपके माइंड में कैसा है कि आपको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं, उन्होंने ग्रो टुगेदर शेयर टुगेदर ही लिखा हुआ है। तो ये एक कोटेशन है या फिर इसका रियल में भी कोई नहीं है? ग्रो टुगेदर शेयर टुगेदर, हाँ वो ये वायर चेन का टैगलाइन है, ग्रो टुगेदर शेयर टुगेदर। नहीं तो वो फंडिंग ही आ जाएगी बिजनेस स्टार्ट करना। एंड देन ह्यूमर वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, कुछ और बोलूँगी। एंड देन यस देजा जो 25 है, 23 नहीं। हाँ, आज के टाइम में